जय हिंद, वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। यह कब गाया गया था? सबको पता होगा कि 16 अगस्त 1905 में गाया गया था, जो कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल में इन्होंने इस गीत का शुभारंभ किया था और देश की स्वतंत्रता सेनानी की आज़ादी को लेकर के बोला गया था। तो ये जो कि इतिहासकार बताते हैं, पूर्वज लोग बताते हैं, और हम लोगों ने भी अपने स्कूल कॉलेजेस में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो ये गाना इन्होंने लिखा 1904 में, जो कि 16 अगस्त और 16 अगस्त 1905 में ये एक जो भी उस समय का जो है कॉलेज था, वहाँ पे ये गाया गया था। और वही 1930 में मुस्लिम लीग की स्थापना में भी ये गाना गाया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब फिर यही बात करी जाए जो हम लोग कहते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने इसको लिखा था। तो वही पाकिस्तान में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो इन्होंने वहाँ पर गाया सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा। और यहाँ पर लोग जो है नेहरू, जो कि ऑलरेडी कन्वर्टेड नेम है, जिन्ना प्रेमजी भाई ठक्कर के बेटे रहे हैं, परिवर्तित नेम है, फिर भी देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश में भाईचारा का पाठ पढ़ाने के लिए ये सब गाना गाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और महात्मा गांधी भी कहे हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सलमत दे भगवान। और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हिंसा नहीं करनी है। तो ये लोग जो है हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उनको शांति का पाठ पढ़ाते हैं, पीसेस का पाठ पढ़ाते हैं, और वही पाकिस्तान में जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं, आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हैं कि जहाँ रहो वहीं उसी थाली में खाओ और उसी में हाथ धुलो और उसी में हगो और मुतो। तो हमारे यहाँ भारत में भी धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो ये सब चले गए पाकिस्तान। रह गए यहाँ के जो भी मुसलमान 2% 5%, महात्मा गांधी की ही देन है। राष्ट्रपिता कहा जाता है ना, तो राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्रभक्त होता है। ठीक है, राष्ट्रमाता कौन है फिर? हम लोग भारत माता कहते हैं ना, भारत माता की जय। इन लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद बोलने में भी हराम है, जो कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ये जो हमारा राष्ट्रगान है, मैं पूरा गा नहीं रहा हूँ क्योंकि पूरा गाने पे ये होता है कि 52 सेकंड का होता है और इसको नियम का पालन करना पड़ता है, उठ के गाया जाता है। तो ये राष्ट्रगान है हमारा। ये एक भीख मांगी गई है, और भीख जो होती है कि इसका अगर आप लोग शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे, समझेंगे, तो जानेंगे कि हमारा भाग्य था, भारत भाग्य विधाता, और ये पूरा जो है भीख मांगा गया है। तो जनगण मनगढ़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हम लोग कहे कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान होगा वंदे मातरम होगा, लेकिन इन्हीं जो 420 लोग रहे हैं, लुटेरे रहे हैं, जिहादी रहे हैं, हिंदुओं के रूप में बहुरूपीय जो आए, फूट डालो राज करो की नीति को अपनाए, और आज भी ये इकोसिस्टम भारत में एक्टिव है। अब सतर्क होने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग सतर्क नहीं होंगे और जागेंगे नहीं और एकजुट नहीं होंगे, कहा गया है ना, बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे। चल रहा है ना ही हम कोई तीज त्यौहार मना पा रहे हैं, ना ही हम कोई भी मूर्ति विसर्जन कर पा रहे हैं। अभी
बहराइच वाला केस देख ही रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहराइच वाला केस हो गया जिसमें गोपाल विषय की कैसे प्री प्लान पहले से प्रायोजित कार्यक्रम रहता है कि हाँ इधर से शोभा यात्रा निकलेगी, तो वो जिहादी जितने भी हैं ऑलरेडी पत्थर और जो है बोतलें और बात करी जाए तो बम बना करके रखते हैं। जैसे बोतलें होती हैं, बोतले में डीजल पेट्रोल भर करके और उसको थ्रो करते हैं शोभा यात्रा पे, या अब तो बंदूक का सहारा लेने लगे हैं, सब तलवार निकालने लगे हैं। जैसे अभी अब्दुल हमीद की बात करी जाए, चाहे सरफराज की बात करी जाए या तालिब की बात करी जाए, ऐसे 31 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो यह जिहाद अगर हम लोग ऐसे सहिष्णु रहेंगे और हमारे सांसद विधायक मौन रहेंगे, तब तो ना ही संविधान में परिवर्तन होगा और ना ही हमारे जो भी 1950 के पहले जो बात करी जाए, पहले सुनो मेरी बात, तो अंग्रेजों ने तो तलवार के दम पे जो है राज किया यहाँ पे, मुगलों ने, और जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कानून बना करके राज किया, और उसका जो बचा खुचा काम था वो यहाँ के कांग्रेस पार्टियों ने किया 1950 के बाद। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो कानून को रखेल बना करके कानून को जैसे चाहे वैसे परिवर्तित किया, हम लोगों के ऊपर राज किया, और बचा खुचा जो अपना अखंड भूमि का जो टुकड़े हुए हैं, अभी शेष भूमि बची हुई है। वैसे तो अखंड भूमि में अपना अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। बात करी जाए तो ईरान भी था, इंडोनेशिया था, जितने भी उपमहाद्वीप थे वो अभी हम लोग क्या 2081 संवत चल रहा है ना, हम अभी इस युग की बात कर रहे हैं, कलयुग की। तो इस युग में ये इतने टुकड़े हुए हैं, उपमहाद्वीप के इतने टुकड़े हुए हैं। बाकी तो ये पूरा संसार सृष्टि जो रही है, यह पूरा सनातनी रही है। ब्रह्मांड जो हमारे यहाँ कहा जाता है 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, ये इसी की खोज हो रही है ना। चंद्रमा पे लोग जा रहे हैं, चंद्रयान 3 बना रहे हैं, चंद्रयान 2 बनाए थे, नहीं पहुंच पाए थे, असफल हो गया। या बात करी जाए चंद्रयान 1 हो गया, चाहे हमारे यहाँ इसरो हो गया, चाहे बात करी जाए ऐसे ही जो भी हमारे यहाँ रिसर्च होते हैं, या मिसाइल की बात करी जाए, ब्रह्मास्त्र की बात करी जाए, परमाणु बम की बात करी जाए, ब्रह्मास्त्र की बात करी जाए, तो पहले हम लोगों के सनातन में था, और सनातन के बिहार पे ही ब्रह्मास्त्र बनाया गया है, और सनातन के ही सारे हथियार हैं, जो कि यहाँ पर लोग अब उस हथियार ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मोस्त्र कर दिए हैं। चाहे जो भी आजकल आधुनिक हथियार बन रहे हैं, तो ये सब सनातन की खोज रही है, और सनातन का ही पूरा है 9 ग्रह। और सनातन पृथ्वी जो पूरी रही है, पृथ्वी एक ग्रहों में से आता है। वैसे तो मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, ऐसे 9 ग्रह हैं हमारे, बृहस्पति है, तो ये सब सनातनी पृथ्वी रही है। तो वही मैं बात कर रहा था, 2081 संवत चल रहा है अभी, और ये जुम्मा 1400 वर्ष हुआ कहते हैं। ऐसे माइंड वाश करते हैं मदरसे में, कहते हैं हमारा सबसे पुराना धर्म है। बच्चों का ऐसे माइंड वाश ये करते हैं, ये बच्चे मतलब हंसी आती है, रोज़ मुलाकात होती है ऐसे कुछ कार्टूनों से, तो किससे किससे बहस किया जाए, किससे किससे क्या बोला जाए। फिर भी जितना हो सकता है बोला जाता है, समझाया जाता है कि बेटा तुम लोगों का माइंड वाश हुआ है। अब इसका एक जब तक केंद्रीय संशोधन नहीं होगा, केंद्र में जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, या अपने यहाँ जो भी IPC CRPC है, परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए हुआ है, जनता को गुमराह करने के लिए हुआ है। भाई 3 जो IPC CRPC की बात करी जाए, 1981 वाला जो बनाया था, 1961 वाला, ऐसे 3 जो कि BNS में कन्वर्ट हो गया है। तो BNS में कन्वर्ट हो गया है, तो इससे कुछ नहीं होगा। जैसे अमेरिका में जो कानून बना है ना, फेडरल पिनल कोड, जैसे अपने यहाँ भारत में सिर्फ मर्डर की एक धारा है 302, लेकिन वहाँ पर फेडरल पिनल कोड में 10 धाराएं हैं। तो 10 धाराएं जो कि सब में बात करी जाए तो 20 साल की सज़ा है,
100 साल की सज़ा है, 150 वर्ष की सज़ा है, 500 वर्ष की सज़ा है। आदमी की उतनी उम्र तक नहीं होती है कि वहाँ पर वो जमानत करा सके। लेकिन अपने यहाँ लचीला संविधान बना हुआ है और लिखित संविधान है, एक घटिया संविधान कहा जाएगा, जो कि कहा गया है संविधान की अगर व्याख्या करी जाए तो बहुत शॉर्ट है, समविधान, सबके लिए समान विधान। लेकिन समान विधान है कहाँ? पूरा तो ये इनडायरेक्ट वे में बात करी जाए तो हमारे योगी उत्तर प्रदेश में, उनके लिए भी चैलेंज है। बुलडोजर चलाते हैं बाबा जी, महाराज जी, तो आ जाता है तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, स्टे लग जाता है। लिखित और घटिया संविधान है तभी तो ना। और बात करी जाए, हमारे यहाँ मोदी जी भी अब इन कांग्रेसियों द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको ख़त्म करने के लिए इनको 100 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इशारा तो किया जाता है कि बटोगे तो घटोगे, लेकिन यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, तो कैसे चलेगा ऐसे काम? और जो हिंदू जाग रहा है, जैसे गोपाल मिश्रा जागा, बात करी जाए कमलेश तिवारी जागे, या ये देवराज जागे, ऐसे अंकित गुप्ता जागे, या बात करी जाए उमेश कोहले जागे, कन्हैयालाल जागे राजस्थान वाले, अमरावती वाले ये उमेश कोहले जागे, ऐसे हमारे स्वामी जी एक जागे। ऐसे केसेस हो रहे हैं। जो जाग रहा है उनको ये लोग गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अभी मुजफ्फरपुर में परसों केस हुआ था, यानी कि बृहस्पतिवार को, तो किसी हिंदू भाई ने सच्चाई बता दी, तो उसको लेकर के मुजफ्फरपुर कह रहे हैं, मुरादाबाद में बवाला मच गया, हड़कंप मच गया। सब जुमे की नमाज के बाद रोड पे उतर गए। सरकार के लिए चैलेंज मतलब बन गया। वैसे भी अखिलेश भाई तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, और बात यही करते हैं कि एम और वाई का समीकरण होता है। एम का मतलब मुस्लिम और वाई का मतलब यादव। अब ये सोचते हैं कि यादव हमारे साथ में है, लेकिन यादव कुछ पढ़े लिखे भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो राष्ट्रवाद को अब समझ चुके हैं पूरी तरीके से। तो अब हिंदू एक हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर 10% बात करी जाए, 10% हिंदू जाग गया है, तो वह अगर जगाने की कोशिश करेगा तो हमारे यहाँ 80%, 140 करोड़ की जनसंख्या है ना भारत की, अभी बताई जाती है। वैसे तो दिन प्रतिदिन देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ ही रही है डेली टू डेली। और जनसंख्या के मामले में भारत की अगर बात करी जाए तो विश्व में सबसे तेजी से जनसंख्या बढ़ने का अगर कारण है, और बात यह है गजवा हिंद बनाने का, तो ये मुसलमान ही ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है लगातार। लेकिन अभी सरकार भी हमारी मौन है, चुप है, और इसके लिए हम लोग लगातार अपना सुझाव भी दे रहे हैं। माननीय जी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपने जितने भी हमारे सांसद और विधायक हैं, मैं तो डेली बोलता हूं कि यार भाई इस पर आज बोलो और ये करो। बिल आ रहा है, इसमें कई लोग अब हमारे माननीय सांसद और विधायक जी लोग, जैसे विधानसभा सत्र होगा शीतकालीन का, उसमें कुछ जो यहाँ से होगा, मेन सांसद लोगों का रोल है, तो सांसद के करने से होगा, जो कि 788 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। इनको अब जो है जगाना होगा सभी को, और वो लोग भी देखते हैं ना कौन मेरे साथ में है, कौन मेरे साथ में नहीं है। कहते हैं यार संजय भैया आप ही केवल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब लिबरल है, कर रहे हैं, हम लोग करें तो किसके लिए करें? बात तो सही है, लेकिन मुद्दा यही है कि भाई हमारी तरफ से आप लोगों को मैसेज है कि आप लोग भी अपने सांसद और विधायक से आप लोग क्वेश्चनार करिए। जो सदन में जाते हैं वो बोलते नहीं हैं, जैसे 788 सांसद में से हम मान के चलिए कि उच्च शिक्षित 500 सांसद को मानते हैं, और 228 सांसद को मान के लिए कि हो सकता है उनका नंबर ना आता हो, या वो उनको बोलने में कोई दिक्कत हो, या परहेज हो, या पूरी बात अपना पूरी तरीके से क्लियर रख ना पा रहे हों, या जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हों, तो ये 288 मान लेते हैं। फिर भी चूँकि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो ये
सीरियस मुद्दा है, हंसने वाली कोई बात नहीं है। तो वैसे ही अगर ये हमारे सांसद 500 सांसद 3 सत्र होता है, अगर एक एक बिल लेके आएंगे तो 1500 कानून एक साल में बन सकते हैं। 3 सत्र में 5 तिहाई 15, तो 1500 कानून बन सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं सनातनी भाई, हिंदू शेर लोग या संगठन के लोग, कि भाई संविधान को तो पूरा जो है शरीयत में परिवर्तित कर दिया गया है, क्या समाधान है, उपाय बताइए। हमने कहा जागो हिंदू का नारा मत लगाइए, आप लोग अब जागो सांसद जागो विधायक का नारा लगाइए, क्योंकि ये बात सत्य है, सीरियसली है, मैं लिटरली बोल रहा हूं कि अब देश संकट में है और अब नहीं जगे तो बहुत देर हो चुका होगा। रही बात संविधान और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, या जो 1950 के बाद इन कांग्रेस ने 2014 तक का संविधान को रखेल बना करके यूज किया अपने हिसाब से और इस्लामीकरण में ला दिए हैं, तो मोदी जी ने तो धारा 370 भी हटाई, राम मंदिर भी बनवा दिया और ऐसे कई बड़े फैसले लिए। और वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के चर्चा भी चल रही है। हम तो कहते हैं वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मतलब ये है कि असीमित शक्तियां दे दी गई हैं, असीमित पावर दे दिया गया है। भारत वैसे भी इस्लामिक देश है, केवल संविधान कहने के लिए है। इसका विश्लेषण पूर्व के वीडियो में हो चुका है, मेरे ही चैनल पे ये वीडियो जाएगा। जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगे या इसको फॉरवर्ड करें आगे और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जितने माननीय सांसद और माननीय मंत्री या विधायक लोग जी हैं उन तक भी पहुँचे, एक मैसेज जाए कि संजय शर्मा जी ऐसा बोल रहे थे। भाई देखो, आप लोगों का अधिकार है, वोट देते हो, बहुमूल्य वोट आप लोग देते हैं ना, तो वोट देते हैं तो माननीय जी लोगों से आप लोगों को केवल सेल्फी नहीं खिंचवानी है और शिष्टाचार भेंट नहीं करनी है। आप लोगों को ये भी कहना है कि माननीय जी आप 3 सत्र होता है, आपको तीनों सत्रों में मैंने बोलते हुए तो देखा नहीं है, करते क्या हो आप सदन में जाकर के। इसके लिए हिम्मत चाहिए। हमारा बेचारा जो भाई पीड़ित है वो वहाँ पे जाएगा तो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, अब विधायक जी आश्वासन दे देंगे, साइन करके आगे भेज देंगे, कभी कभी एप्लीकेशन लेके रख लेते हैं, तो उससे वो खुश हो जाता है, विधायक जी कार्रवाई करेंगे। अरे उसके ऊपर फिर कार्रवाई कुछ होती नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सैलरी भी हमारे टैक्स पेयरों के पैसे से जाती है। इन लोगों का जो आवास अलाट होता है हमारे टैक्स पेयरों के पैसे से होता है। इन लोगों को जो भी गाड़ियाँ, जो भी सुरक्षा सिक्योरिटी मिलती है हमारे टैक्स पेयरों के पैसे से मिलती है। इन लोगों को अगर हेलीकॉप्टर से जाएं या फ्लाइट से यात्रा करें तो भी हमारे टैक्स पेयरों के पैसे से लोग विदेश यात्रा भी करते हैं। मतलब ओवरऑल, इसीलिए हम अपने बिजनेसमैन लोग कहते हैं कि भाई संजय जी ठीक है, भाजपा में तो सभी बिजनेसमैन परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि पहले नंबर 2 में सब कुछ होता था, अब नंबर 1 में, आज भी नंबर 1 में नहीं हो रहा है, नंबर 2 में भी आजकल कई ऐसी संस्थाएं, कंपनियां हैं जो नंबर 2 में चल रही हैं। वही बात करी जाए तो 1 नेशन 1 टैक्स की बात करिए आप लोग। मैं तो यही कहता हूँ 1 नेशन 1 टैक्स की बात करिए। आप किसी को भ्रष्टाचारी कहने से पहले आप खुद भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है, घुसपैठ एक गंभीर अपराध है। रोहिंग्या जो आ रहे हैं और आ रहे हैं तो 50,000 दे करके आ रहे हैं। आधार कार्ड जो यहाँ पे उनको लेके आता है, भारत में एंट्री कराता है, पर घुसपैठियों को उनको 50,000 रुपये यहाँ के जो भी जिहादी हैं वो देते हैं। MLM जैसा व्यापार है। तो ये सब चीज़ें हैं। 50,000 रुपये उन लोगों को पर घुसपैठिए का है, प्लस उनका आधार कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, वोटर ID कार्ड बन जाता है, यहाँ के नागरिक मतलब बन जाते हैं। और वही अगर धर्मांतरण कराते हैं तो उनको 1 लाख रुपए मिलता है। नीचे से अगर शुरू करा जाए, जैसे मान चलो कि अपने यहाँ दलित भाई हैं, चाहे OBC में तो 2 लाख 3 लाख रेट चल रहा है। क्षत्रिय का जैसे होता है ना कि अपने यहाँ जातिगत हम लोग बटे हुए हैं ना, खुद डालो राज करो, नेताओं की ही देन है। तो दलित हो गया,
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अशूद्र, ये कहा गया है। तो जैसे दलित हो गया या वैश्य हो गया, तो वैश्य का जो है 2 से 2.5 लाख, और वही शूद्र की बात करी जाए तो शूद्र का 1 लाख, और वही क्षत्रिय की बात करी जाए तो 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब ब्राह्मण की बात करी जाए तो ब्राह्मण की बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे 3 कारण होते हैं। मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन हो गया यानी कि 4 बीबी 40 बच्चे, शादी करने के बाद 4 बीबी 40 बच्चे, जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड में है। वक्फ बोर्ड अलग है, पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। तो पर्सनल लॉ में अलग कोर्ट बैठती है, अलग क्रिमिनल होता है। या बात करी जाए तो अगर पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर सुनवाई भी होती है तो वो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होती है। पर्सनल लॉ को समझना पड़ेगा यहाँ के सभी लोगों को, और नहीं समझ पा रहे हैं इसके लिए मेरे को आप लोग बुलाए, मैं आपको विस्तृत एक टॉपिक पे बता सकता हूँ पर्सनल लॉ में क्या होता है। सबसे ज़्यादा देखा जाए कोर्ट में जाओगे तो मुस्लिम महिलाएं ही वहाँ पे लाइन में खड़ी रहेंगी। इसी को देखते हुए मोदी जी ने ये 3 तलाक वाला बिल लाया था। लेकिन फिर भी कुछ जिहादी महिलाएं हैं, ऐसे पाठ पढ़ाया गया है कि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, जो कि हमने पहले ही बताया है कि सभी की सभी कन्वर्टेड हैं, मतलब दे आर ऑल इज कन्वर्टेड, तो सब कन्वर्टेड हैं। तो ये सब अपना कन्वर्जन कर चुके हैं। कन्वर्जन के बाद यही सब जब ये गंदी किताब पढ़ लेते हैं तो गंदी किताब पढ़ करके, चूँकि अयासी सुख और इन लोगों को होता है ना कि कुछ चीज़ें हैं और दुआ ताबीज होती है, और अपने यहाँ की बहन बेटियाँ भी इसी में वो हो जाती है कि साइंटिफिक रीजन होता है, जो खतना होता है तो मोटा हो जाता है, ज़्यादा सुख मिलता है, तो वो इसमें ही पागल है। बहुत सी बातें हैं जो कि संवैधानिक भाषा में ही बोलना पड़ेगा। तो क्या बताया जाए। अब यहाँ पे लगातार मच्छर काट रहे हैं, मैं क्यों खुजली कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की ये व्यवस्था है कि सरकारें भी यहाँ पे ये ऐसी है ना, हमारे यहाँ चाहे ये मेयर है, इससे पहले की मेयर अच्छी थी, ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, पद का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को लाखों बार एप्लीकेशनें क्षेत्रवासियों ने दिया, लेकिन ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। मच्छर यहाँ पे, मच्छर हमने पहले भी बताया था, जितना मारोगे उतना पैदा होंगे। मतलब मच्छर का मतलब सुन्नी हो गया। देखो इसमें सब दिख रहा होगा आसपास जो उड़ रहा है मच्छर ना, चारों तरफ देखो। तो मच्छर का मतलब सुन्नी और खटमल का मतलब सिया। तो ये कभी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। फिर भी मेरे को बोलना पड़ रहा आप लोगों को जगाने के लिए। तो कहने का ही मतलब है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की अति आवश्यकता है। अति शीघ्र इसमें परिवर्तन लाया जाए, अविलंब परिवर्तन किया जाए, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होगी, भारत इस्लामिक देश बन जाएगा और जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगला चुनाव बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये सरकार जो मिली है अब पुनः शायद इसकी कल्पना और उम्मीद नहीं करी जा सकती है और हिंदुओं का भविष्य खतरे में है।